Good morning, students. Today we will study the monohybrid cross. Okay, as we are studying genetics, so it's important part, that is monohybrid cross. Okay, in this monohybrid cross, what will happen? We will take two parents. ठीक है, we will take one character. जैसे मान लो आपने character लिया है जिसके लिए आप क्रॉस कर रहे हैं, that is हाइट. ठीक है, तो हाइट में क्या करेंगे, एक जो पेरेंट होगा उसकी हाइट क्या रहेगी, टॉल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी से. जब हम इसके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो दूसरा कैरेक्टर क्या रहेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल टी से, और ये क्या होगा, ड्रॉप होगा. ठीक है, नाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग, ये बोथ कैपिटल टी रिप्रेजेंटिंग होमोजाइगस recessive. Fine. Similarly, these T representing homozygous, this one is dominant and this one is recessive. When they both are crossed, the resultant offspring will be hybrid, which carries one allele of this and one allele of this. ठीक है, तो this will be tall. Why this will be tall? Because this T is dominant, so here T will express itself and the small t will not express itself. ठीक है, जो dominant वाला होगा वही अपने आप को express करेगा. बट द कंडीशन हेयर चेंजेस, जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है. कैसे, यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव था, यहाँ क्या है कंडीशन आपकी, हेट्रोजाइगस. ठीक है, हेट्रोजाइगस हाइब्रिड है ये. डोमिनेंट और रिसेसिव क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही है, एक डोमिनेंट का है एक रिसेसिव का है. अब इसको जो ये आपके पास रिजल्ट आता है ना, दो क्रॉसेस को क्रॉस कर, दो कैरेक्टर्स को क्रॉस करके प्लांट्स के, तो इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन. क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन, जिसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, F फॉर फिलियल. नाउ व्हाट विल हैपन, हम क्या करते हैं आगे, जो F1 जनरेशन के आपके पास जो ऑफस्प्रिंग आता है उसको ही क्या करते हैं, हम आपस में क्रॉस करवाते हैं. जैसे दिस टी सेम दिस टी. ठीक है, ये हम सेम क्रॉस क्यों करवाते हैं, F2 जनरेशन के लिए. ठीक है, तो हेयर दिस इज F1 जनरेशन, F2 जनरेशन क्या आएगी आपके पास हेयर, इन विच वी विल क्रॉस दीज टू. While crossing these two, what we will make a Punnett square like this. ठीक है, 4. ठीक है, स्क्वायर ही है ये. What we'll do now, we will put these gametes here and here. तो T और T है रिप्रेजेंट करा, तो T और T, ये वाला T और T, T और T. Now we will cross these. ठीक है, इनको क्रॉस करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और बॉक्सेस में लिखेंगे. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, T और T को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा T एंड T. फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो T एंड T, कैपिटल T एंड स्मॉल टी. अगेन स्मॉल टी है यहाँ पे, तो उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ, तो क्या आएगा T एंड T, स्मॉल टी, व्हाट विल डू. ठीक है, नाउ यू विल गेट 4 डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स, है ना, 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं, चारों में क्या है, डिफरेंट जीनोटाइप है. तो व्हाट यू विल राइट हियर, we have 2 type of ratios. First one is phenotypic ratio and second one is genotypic ratio. ठीक है, जो फिनोटिपिक रेशियो है मतलब फिनोटाइप्स कैसे होंगे इसके, तो आप देख सकते हैं फिनोटाइप कैसे होंगे. फर्स्ट वन T है, टॉल डोमिनेंट है दोनों. ठीक है,
यहाँ पे भी टी और स्मॉल टी है, लेकिन करेक्टर कौन सा डोमिनेंट है, बड़े टी का, तो ये भी क्या रहेगा, टॉल। इसमें बड़ा टी छोटा टी है, लेकिन जो प्लांट होगा कैसा होगा, टॉल, क्योंकि टी जो है बड़ा टी वो डोमिनेंट है। इसमें क्या है, दोनों स्मॉल टी है तो ये रिसेसिव है, तो इसमें प्लांट कैसा होगा, ड्रॉप, है ना। तो अब जो प्लांट की अपेयरेंस है देखने में, तो उसमें क्या है अपेयरेंस, देख जो हमें दिखती बाहर जो जैसा प्लांट दिखेगा कैसा होगा, 3 प्लांट जो उसके प्रोजेनिस ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो 3 जो होंगे टॉल होंगे, और जो एक होगा वो क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो इसकी रेशो हम क्या लिखेंगे, 3:1। कौन सी रेशो लिखेंगे, 3:1, फिनोटिपिक रेशो। नाउ सिमिलरली जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो किसको बोलते हैं, जो असली जेनेटिक मेकअप होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये हाइब्रिड है ना, अलग, टॉल तो ये भी है, टॉल तो ये भी है, लेकिन इसके जीन्स कैसे हैं, दोनों डबल कैपिटल टी है, और इसके जीन्स कैसे हैं, एक स्मॉल और एक कैपिटल है, जीन्स में दोनों का फर्क है, ठीक है। लेकिन बाहर से तो हमें दोनों क्या दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। तो जो बाहर से दिखता है वो उसको हम कैसी रेशो लेते हैं, फिनोटिपिक रेशो, फिजिकल कैरेक्टर शो करता है, और जो अंदर से असली जेनेटिक मेकअप होता है उस रेशो को हम लेते हैं जेनेटिक रेशो, ठीक है, जेनोटिपिक रेशो। उसको हम कैसे लिखेंगे, आप देखो ऐसे वाला बोथ टी वाला मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कितने की है, सिर्फ एक की है, तो हम लिखेंगे 1। नाउ टी एंड टी, एक ये हो गया, दूसरा टी एंड टी, दो ऐसी कंडीशन कितनी बार आई आपके पास, 2 बार, तो यू विल राइट 2, 1:2। अगेन होमोजाइगस रिसेसिव वाली कंडीशन कितनी आई, मतलब डबल टी दोनों स्मॉल है, 1 टाइम, देन यू विल राइट 1, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फिनोटिपिक रेशो, दैट इज 3:1, एंड जीनोटिपिक रेशो 1:2:1, ठीक है। अब हमेशा क्या होता है बच्चे, जब भी ये जो क्रॉसेस होते हैं ना, तो जो ये 2 गैमीट्स होते हैं आपके पास, टी एंड टी जिसे मान लो, तो इन दोनों के आगे अगले उसमें जाने की टेंडेंसी क्या होती है, जैसे मान लो ये टी है और चलो सेम ही देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबकी टेंडेंसी क्या होगी, खुद को रिप्रेजेंट करने की, 50-50%। जैसे ये टी है, यहाँ 2 ही जीन्स हैं, ठीक है, तो या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा, ठीक है। तो इसके जाएगा तो 50% चांसेस है, ये आधा हाफ ये चला गया तो इसके 50% चांसेस है रिप्रेजेंट करने के। सिमिलरली दूसरे जीन में भी क्या रखते हैं, 50% चांसेस इसको एक्सप्रेस करने के रहते हैं और 50% ही चांसेस इसको एक्सप्रेस करने के रहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई गैमीट फॉर्मेशन होती है, जब भी कोई करेक्टर होता है, उसमें हमेशा कितने जीन्स होते हैं, 2 जीन्स होते हैं, और दोनों के अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कितनी कैपेसिटी होती है, 50-50%, मतलब 1/2%, ठीक है। नाउ इसके बाद एक होता है आपके पास, ये तो हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपके पास एक होता है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में हमेशा क्या होता है, जो हाइब्रिड होता है ना हमारे पास F1 जनरेशन का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। कहाँ होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। इसके बीच में होता है F1 हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछली स्लाइड में जैसे हमने देखा कि यहाँ पे आपके पास F1 पेरेंट, F1 कौन सा है, दिस वन, ये F1 है ना आपके पास, तो इसमें रिसेसिव पेरेंट कौन सा है, दिस वन, स्मॉल टी वाला, ठीक है। तो अब हम क्रॉस किसके बीच में करेंगे, इसके और इसके बीच में। तो हम क्या कौन से 2 चीज़ें लेंगे जिसके बीच में क्रॉस होगा, दिस, ये आपके पास आ गया F1 हाइब्रिड, और किसके साथ क्रॉस कराना है, अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो रिसेसिव पेरेंट अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, दिस टाइप, यही है ना रिसेसिव पेरेंट। अब हमेशा याद रखना, जो टेस्ट क्रॉस जब भी हम करवाते हैं ना बच्चे, तो उसकी रेशो कितनी आना चाहिए, 1:1। हमेशा टेस्ट क्रॉस की रेशो 1:1 आनी चाहिए। अगर 1:1 नहीं आती, मतलब क्या है कि इसमें जो रिसेसिव पेरेंट वो या तो वो रिसेसिव पेरेंट नहीं है, या वो जो F1 हाइब्रिड है वो गलत है, ठीक है। जब भी टेस्ट क्रॉस हम करवाते हैं तो हमें पता चलता है 1:1 आता है, तो उससे हम क्या चेक करते हैं
कि जो पेरेंट्स है वो सही है या नहीं. ओके, तो व्हाट विल डू हियर, F1T कैसे, इसका क्या बनेगा आपके पास, अब कैसे आएगा आपके पास इसका, आपके पास आएगा यूनिट स्क्वायर में अगर आपने करना हो तो T T T T, ठीक है, तो T T T T T T एंड दिस, ठीक है. ऑटोमेटिकली आप क्या आ रहा है, देखो दो एक जैसे आ रहे हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे दो एक कंडीशन आ गई रिसेसिव की, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब दो टॉल आ गए आपके पास और दो ड्रॉफ आ गए, ठीक है. अब जो टॉल है दो ड्रॉफ है, इसमें क्या रहेगा 2:2, तो अल्टीमेटली 2:2 को हम 1:1 भी लिख सकते हैं, हाफ हाफ आए ना, तो मतलब ये जो टेस्ट क्रॉस है ये क्या है, ठीक है, वैलिड है, ठीक है. तो दिस इज हाउ टेस्ट क्रॉस इज मेड. तो आपने बस हमेशा याद रखना है कि अगर आपको बोल भी सकते हैं कि आप टेस्ट क्रॉस करो, कोई आपको कंडीशन दी होगी इसमें बोलेंगे टेस्ट क्रॉस करो, तो कैसे करेंगे आप टेस्ट क्रॉस, जो हाइब्रिड होगा उसका और जिसका रिसेसिव पेरेंट होगा उसके साथ क्रॉस करेंगे, देन एंड उसके बाद आपकी रेशियो कितनी आनी चाहिए, 1:1. तो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. ओके, अब दूसरा होता है बच्चे एक बैक क्रॉस, ठीक है. ये तो हो गया आपके पास टेस्ट क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस. जो टेस्ट क्रॉस होता है ना उसमें सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ होती है, ठीक है, क्रॉस करवाते हैं F1 का. लेकिन जो बैक क्रॉस होता है उसमें F1 जो हाइब्रिड होता है उसका आप किसी के साथ भी क्रॉस करा सकते हैं. F1 हाइब्रिड कैन बी क्रॉस्ड विद एनी ऑफ टू पेरेंट्स, दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ आप क्रॉस करवा सकते हैं, उसको आप बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है. ओके, थैंक यू फॉर टुडे. एंड वेन एवर यू अटेम्प्ट दिस, जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे तो अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे ताकि आप साथ साथ में इसको कर सकें. जब तक इन हैंड्स आप नहीं करेंगे ना, ऑन हैंड्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा. थैंक यू.